हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और काफ़ी लंबे समय बाद एक स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनने जा रही है। तो मेरे पास काफ़ी प्रॉब्लम्स आई कि सर हम प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं बट मेंस क्लियर करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये वीडियो ऑलमोस्ट ऑल द डाउट्स और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेगी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं अभी SBI PO में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और ये मेरी इंट्रोडक्शन है और लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेन प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या फेस करनी पड़ती हैं, मैंने क्या फेस करी थी और मैंने सजेशंस जो लोगों से लिए हैं उनमें ये मेन प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। दैट इज़ फर्स्ट प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लेंदी क्वेश्चंस को देख के ही डर लगता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेंदी क्वेश्चंस यानी इंग्लिश में RC, क्वांट में DI और रीजनिंग में पजल्स। तो ये पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट, तो ये जो मेन प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बनती है, दैट इज़ अफ्रेड ऑफ लेंदी क्वेश्चंस। सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इनसाइड आवर माइंड कि फियर ऑफ फेलियर, बार बार मेंस में फेल हो जाना, प्रीलिम्स हर बार क्लियर कर लेना बट मेंस एक भी क्लियर ना कर पाना। ये एक अब मेंस का एक पूरा एक तरीके से एक दिमाग में एक भर जाना कि अब हम मेंस क्लियर नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ द सेकंड प्रॉब्लम। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बहुत सारे कि कई बार हम प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाते हैं इसी डर से। थर्ड इज़ जनरल अवेयरनेस एंड फोर्थ इज़ कि कुछ लोग अभी फर्स्ट टाइम ही एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन्होंने कभी ना प्रीलिम्स दिया है ना मेंस दिया है, तो उनके मन में एक क्वेश्चन है कि कैसा आता है पेपर। तो ये सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। तो सॉल्यूशन, ये देखिए मैंने RC, DI और पजल ये चीज़ें मैंने लिख दी हैं। अब इन पे एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला है RC। तो RC में मैं आपको बता दूं कि आपको रीडिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। न्यूज़पेपर आप कोई भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी का। मैं द हिंदू पढ़ता था, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छे से समझ आता हो। तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स कोई पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो RC को सॉल्व करने का सबसे प्रॉब्लम ये आता है कि उसमें क्वेश्चंस कई बार इनडायरेक्टली देते हैं और वो लाइंस हमें एग्जैक्टली नहीं मिलती हैं, तो हमें पूरा RC पढ़ना पड़ता है। तो आप प्रैक्टिस में इस चीज़ को लाइए कि आप RC को कंप्लीट पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करें फॉर नाउ, ताकि आपको एक हैबिट बन जाए। अगर इन केस डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं मेंस में, तो आप इनडायरेक्ट भी पढ़ के उसको कर सकें। क्योंकि RC में आजकल 3-3 4-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं और उसकी वजह से हम जो डायरेक्ट करने की जो आदत होती है कि एक वर्ड क्वेश्चन में ढूंढा और एक वही वर्ड पैसेज में ढूंढते हैं बट वो हमें मिल नहीं पाता है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप RC को कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करें और ये चीज़ें मॉक में ट्राई करें कि क्या आप कर सकते हैं। अब आपको अभी आप स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप उसको बहुत जल्दी कर सकेंगे और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। सेकंड जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है दैट इज़ DI के लिए आपको सबसे पहले ये चूज़ करना है कि वो DI आपको करनी भी है या नहीं, क्योंकि हर DI करने वाली नहीं होती। तो सबसे पहले आप ये चूज़ कीजिए कि ये DI मुझे करनी है या नहीं करनी। ये चीज़ आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। तो जो डुएबल DIs हैं उनको करने का मेथड यही है कि उनमें प्रॉब्लम्स जो स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़े छोटे हों। सेकंड चीज़, उनमें कैलकुलेशंस थोड़ी कम हों, टेबल्स कम हों। ये 3-4 क्राइटेरिया अगर आप ढूंढेंगे तो DI आपको 1-2 ऐसी मिल जाती हैं जो आपको करनी होती हैं। सब कुछ करना भी नहीं होता, बहुत कुछ छोड़ना होता है और कुछ कुछ करना होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। DI के लिए भी मैं आगे सोर्सेज बताऊंगा कि कहाँ से आपको करनी है।
फिर है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इनको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इनमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लें। उसके बाद जैसे आप एक डे जब भी स्टार्ट करते हैं तो एक प्रॉब्लम लगाइए सिंगल पजल, जिसमें सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट या पजल होती हो नॉर्मल वाली। उसके बाद लेवल अप कीजिए, जिसमें आप एक ऐसी प्रॉब्लम लीजिए जिसमें दो चीज़ों को मिक्स किया गया हो, जैसे कि ब्लड रिलेशन विद ब्लड रिलेशन के साथ पजल। और जो थर्ड फिर आप करेंगे, आप उस चीज़ को कम टाइम में करने की कोशिश करेंगे। जो जो आपने पजल सेकंड वाली लगाई, कई बार ऐसा होगा कि वो पजल पूरे टाइम में भी नहीं बन पाएगी, आधे घंटे में, एक घंटे में भी नहीं बन पाती हैं। बट आपको थोड़ा हिम्मत रखना है और उसको कंप्लीट करना है। उससे आप होगा क्या कि आपको मेन एग्जाम में वो नहीं करनी है वो पजल, बट आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसेप्ट्स क्लियर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो पजल करते वक्त आप ये ध्यान रखें कि कोई भी मुश्किल पजल आती है तो आप उसे डरे ना, उसको कंप्लीट करें। उससे क्या है, आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे कि जैसे वेकेंट सीट का मैं आपको एक कंसेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ कि वेकेंट सीट में हमेशा कंफ्यूजन होती है कि वन पर्सन अवे और वन पर्सन सिटिंग इन बिटवीन, इन दो तीन प्रॉब्लम्स में कंफ्यूजन होती है। तो ये लॉन्ग पजल्स जो होती हैं उनमें आपके ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। अब जो नेक्स्ट, ये तो बात हो गई लेंदी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। जो नेक्स्ट है कि फियर ऑफ फेलियर। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि नेवर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। तो ये कैसे होगा, ये तो सिर्फ मैंने उस चीज़ का उल्टा ही बोल दिया कि डरना है तो किसी से नहीं डरना है, ये उसका उल्टा हुआ। बट ये करेंगे कैसे, प्रैक्टिस मोर। प्रैक्टिस करें और बिना डरे प्रैक्टिस करें। इसमें फ़र्क होता है कि आप एक कंटिन्यूस मॉक्स लगाए जा रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा गलत होगा। आपको उनको एनालाइज भी करना है और डरना नहीं है। मॉक्स में चाहे कितने भी कम मार्क्स आएँ, डरना नहीं है, क्योंकि मेन एग्ज़ाम में हो सकता है आपका कुछ दिन और हो। मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ। एसबीआई पीओ मेंस के मॉक से पहले, सॉरी एग्ज़ाम से पहले मेरे मॉक्स में मार्क बहुत कम होते जा रहे थे, बट मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। कुछ लोग स्कोर शेयर करते थे, उनके 110, 115 ऐसे मार्क्स आते थे। और मेरे, अगर आप मेरे चैनल पे भी चेक करेंगे पुराने मार्क्स जाके, तो 69, 70, 80 इतने ही मार्क्स आ रहे थे। बट मैं कभी डरा नहीं। मैंने जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी उनको ढूंढा और उनको सॉल्व किया। सेकंड चीज़, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, कि आप अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, बार बार गलत हो रही है, तो भी आपको उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, उस चीज़ को करते जाना है, बार बार करते जाना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ऑटोमेटिक मोड पे वो आपसे सही होने लग जाएगी। तो कभी ऐसा नहीं करना है और प्रैक्टिस करना है और भी ज़्यादा। अगर आप अभी 1 घंटे दे रहे हैं तो अपने वीक सब्जेक्ट्स को 1.5 घंटे 2 घंटे देना शुरू कर दीजिए। और वीक सब्जेक्ट्स चेंज होते रहते हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो कुछ समय मुझे ऐसा लगता था कि मेरे क्वांट बहुत अच्छा होता जा रहा है, और उसी से 15-20 दिन बाद जब मैं अपने दूसरे वीक सब्जेक्ट पे काम करता था, तो मेरा क्वांट्स जैसे पहले अच्छा था तो वो तो उसमें मार्क्स कम आने लग जाते थे, रीजनिंग में बढ़ जाते थे मार्क्स, या फिर इंग्लिश में बढ़ जाते थे। तो ये वीक सब्जेक्ट्स भी चेंज होते रहते हैं विद इन प्रिपरेशन, तो आपको उससे भी डरना नहीं है, वो सब ऑटोमेटिकली आप हैंडल कर लेंगे। अब नेक्स्ट कि मटेरियल। तो मटेरियल्स आरसी को करने का मटेरियल है न्यूज़पेपर, या फिर आप पीडीएफ्स जो भी मिलती हैं, या मॉक टेस्ट क्विज़ेस होती हैं, उनको लगाइए, और उससे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता जाएगा धीरे धीरे। और मॉक्स ज़रूर लगाइए मेंस के मॉक आप अभी वीक में एक बार मेंस का मॉक ज़रूर दीजिए। उससे क्या है कि आपके कंसेप्ट्स खुलेंगे और आपको बिल्कुल नहीं डरना है, मार्क्स चाहे कितने भी कम आ रहे हों, और उससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस के लिए आप
मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस के सोर्सेज भी मैंने बता रखे हैं, अब उनसे तैयारी कीजिए। और अब जो मैंने एच पी आई पी और आई बी पी एस पी ओ में जो देखा पैटर्न, उसमें यही देखने को मिला कि लास्ट 3-4 मंथ्स काफ़ी डीपली पूछे जा रहे हैं। और इन दोनों एग्ज़ाम्स में तो लास्ट मंथ जो था एग्ज़ाम का, लास्ट मंथ एग्ज़ाम से पहले वाला मंथ, उसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिए। और कौन से देखिए, पीडीएफ बंडल आप गाइडली का ले सकते हैं, या अड्डा का भी डेली क्विजेज होती हैं उनको दे सकते हैं। और मॉक आप प्रैक्टिस मॉक, ऑली बोर्ड या टेस्ट जोन, इन 3 चीज़ों का ले सकते हैं। और वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लेना है। जिसका इंटरफेस आपको अच्छा लगता हो उसी पे आप जाके मॉक दे सकते हैं। अब कैसे धीरे धीरे आप इन चीज़ों को अचीव करेंगे, तो डेली टारगेट्स में आपको 2 एडिटोरियल पढ़ने हैं, चाहे वो द हिंदू के हों या इंडियन एक्सप्रेस के हों। 2 एडिटोरियल्स को पढ़ने का तरीका मैंने एक वीडियो में बता रखा है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। आपको पहले एक बार पढ़ना है, उसमें आपको सिर्फ आरसी के बेसिस पे पढ़ना है कि मुझे चीज़ें याद रह पा रही हैं या नहीं, या फिर मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ या नहीं, बस इतना। सेकंड टाइम आपको पढ़ना है, फिर आपको ग्रामर्स भी देख सकते हो आप, या कोई मीनिंग नहीं आ रहा हो किसी वर्ड का तो वो देख सकते हैं। बट फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ें तो मीनिंगों की चिंता बिना किए हुए, जो वर्ड नहीं आ रहा उसको छोड़ते जाएं, क्योंकि आरसी पढ़ते वक्त आपको यही करना है। फिर मेंस लेवल की 3 पजल्स आप लगाएं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि एक इजी से शुरू करें, फिर मिक्सअप करें, और फिर थर्ड वाली प्रॉब्लम जो है उन दोनों को एनालाइज करें, मतलब अच्छे तरीके से कि कैसे और चीज़ें बन सकती हैं इसमें। डीआई भी आप मेंस लेवल की 3 लगाएं। देखिए डीआई कैसे लगानी है। एक डीआई आप लगाइए जो टेबल वाली हो, जिसमें टेबल हो, खूब सारा डेटा हो। एक डीआई लगाइए जो केसलेट हो, जिसमें जो अपनी अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हैं ये ज़्यादा हों। तो एक डीआई लगाइए जो लॉजिकल हो, जिसमें ना डेटा ज़्यादा हो, ना अरिथमेटिक के कंसेप्ट लग रहे हों, बट लॉजिकल डीआई होनी चाहिए वो। तो इन ऐसी 3 डीआई आप डेली लगाएंगे, तो अगर आपके प्रीलिम्स निकलते जा रहे हैं, मेंस नहीं निकल रहा है, तो एक टाइम आएगा जब आपका मेंस भी निकल जाएगा और आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।